अब जैसे काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को फरमाऊं जाओ जुग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें द्वादश पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाली पंथ, पांचवा छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहाँ प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामा खेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा के अंदर उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफ़ी कबीर सागर में फेर बदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, अर्थात दिन प्रेम प्रगट है जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वें पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पाओ, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा 12वें पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तहलका मचा रखा है दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें। 12 पंथ हम ही को ध्यावें, 12वें पंथ हम ही चलकर आवें। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है, जब 5500 कलयुग बीत गया, 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके।
अब क्या आगे क्या बताया है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है, 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मेटे सकल अंधियारा। ओए होए, और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।